अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ बेगमपुरी मस्जिद में। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी खूबसूरत बड़ी मस्जिदें हैं, जामा मस्जिदें हैं। स्पेशली ये जो है जहाँपना सिटी हुआ करती थी, जिसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। और उस जहाँपना सिटी की जामा मस्जिद हुआ करती थी। 1327 के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक ने इस शहर का निर्माण करवाया था। और इसी के साथ बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण तुगलक डायनेस्टी के अंदर ही 1343 के अंदर हुआ था। दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी खूबसूरत जामा मस्जिद का इतना निगलेक्टेड हालत के अंदर है, इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ख़राब है, किसी तरह का कोई रेनोवेशन का काम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बहुत ही ज़्यादा विशाल भव्य ये मस्जिद है। एक सबसे बड़ी बात ये है कि इस मस्जिद का निर्माण कराने वाले एक गैर मुस्लिम थे, जो कि दक्कन जब डायनेस्टी हुआ करती थी साउथ इंडिया की, उसमें वो जनरल हुआ करते थे। उन्होंने कलमा तौहीद पढ़ा और मलिक तेलंगानी के नाम से जाने जाने लगे। इसके बाद दोस्तों तुगलक डायनेस्टी टूट गई। फिरोज शाह तुगलक के वक्त में वो दिल्ली के प्रधानमंत्री बने और दिल्ली में 7 खूबसूरत मस्जिदों का निर्माण करवाया था, जिसमें से बेगमपुरी मस्जिद भी शामिल है। दोस्तों, बेगमपुरी मस्जिद ईरानियन स्टाइल के अंदर बनाई गई है। ईरान में बहुत सारी इस अंदाज़ के अंदर बनी हुई मस्जिदें हैं। और अभी फ़िलहाल इस मस्जिद के अंदर तो दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं दिल्ली की मस्जिदों के अंदर कि वहाँ पर नशे वग़ैरह की जाते हैं, याशी की जाती है, तो बिल्कुल ये सही बात है कि यहाँ पर पूरी तरह से बहुत बुरा हाल है। और आप देख सकते हैं कि घासें वग़ैरह तक भी साफ़-सफ़ाई बिल्कुल भी नहीं है किसी भी तरह का। होप सो कि एएसआई यहाँ पर टिकट लगाकर थोड़ा-सा रेनोवेशन का काम करे, या फिर जो यहाँ के स्थानीय जो मुस्लिम थोड़ी दूरी पर रहते हैं, वहाँ पर उनको भी नहीं मालूम है कि यहाँ पर मस्जिदें हैं। वैसे जहाँपना में कभी मेजॉरिटी में मुस्लिम रहा करते थे, आज ये मालवीय नगर कहलाता है। मालवीय नगर में आज मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर भी बहुत कम पाए जाते हैं। और लेबर क्लास, एक वक़्त में यहाँ पर मुस्लिम एलिट क्लास हुआ करता था, स्कॉलर्स हुआ करते थे, आलिम्स हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे, साइंटिस्ट हुआ करते थे और इसी के साथ व्यापारी हुआ करते थे। लेकिन आज बहुत बुरे हालात हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की गंदगी यहाँ पर की गई है। बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर जो जहाँपना शहर बसाया था, तो वो मंगोलों से इंडियंस को बचाने के लिए ये काम किया था। एक सबसे बड़ी मलिक जो तेलंगानी है, जब इस्लाम कबूल करा तो उन्होंने नाम चेंज किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब कोई तुर्क, मंगोल या फिर ईरानी नाम के साथ में पारसी नाम के साथ मुस्लिम हो सकता है, तो क्यों एक हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तानी ज़बानें हैं, सूरज होकर मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही कि गैर मुस्लिमों को अगर मुस्लिम होना होता था तो वो अपना नाम चेंज कर लिया करते थे। और सबसे बड़ी बात की यही है कि वो उनके अंदर इतनी ज़्यादा इन्फीरियरिटी होती थी कि गैर मुस्लिम नाम के साथ वो अपने आप को मुस्लिम नहीं समझते थे। जबकि मंगोल या मुगल्स हुए या तुर्क लोग हुए, वो अपने नाम के साथ भी मुस्लिम होते थे। और उसकी वजह ये थी कि सूफ़े इकराम के साथ पावर के साथ मुस्लिम हुए थे और यहाँ पर विदाउट पावर के साथ मुस्लिम हुए। ये मेन हिस्सा है मस्जिद का, जहाँ पर इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं। और आप देख सकते हैं आज भी यहाँ सामने की तरफ देखें तो मार्बल और बलुआ पत्थर से मेहराब बनाया गया है मस्जिद का, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये मस्जिद के मेन हिस्से के सामने ही मेन खूबसूरत सा गेट है। आप देख सकते हैं चारों ओर इसके अंदर गुंबद बनाए गए थे और बीच में ये बड़ा सा गुंबद है। और इसी के साइड में से दोस्तों अगर हम ऊपर भी जाने का रास्ता है, अभी फ़िलहाल ठीक उसकी स्थिति नहीं है। और यहाँ से जब मैं अगर आपको दिखाऊं तो बिल्कुल राइट साइड में जब आप देखेंगे तो इस तरह से आपको ये रास्ता दिखेगा। पूरी तरह से झज्जर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिक्योरिटी ना होने की वजह से लोग ऊपर जाते ही हैं। और अगर हो सकता था कि जैसे जामा मस्जिद के अंदर टिकट लगाया गया है ऊपर जाने का, तो यहाँ पर भी टिकट लगाकर कम से कम इसके रेनोवेशन का तो हिस्सा बनाया जा सकता है। देख सकते हैं पूरी तरह से गुंबद ख़राब हो चुका है। अभी मैं ऊपर आया हुआ हूँ और यहाँ से पूरी मस्जिद का आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। मस्जिद के आसपास के हिस्से जो हैं वो कब्जे किए हुए हैं। उसका रेस्टोरेशन तो दूर की बात है, जो मस्जिद की आसपास की ज़मीन है उस पर ही कब्जे हुए हैं। दोस्तों, इस मस्जिद का निर्माण कई सारी मस्जिदों का मिश्रण है, जैसे कि ईरान की खुर्रमाबाद के अंदर स्थित मस्जिद, इसी के अलावा तजाकिस्तान की बीबी खानम मस्जिद
और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि कुतुब मीनार के पास में है, तो सभी का थोड़ा मिश्रण इस मस्जिद के अंदर शामिल है और ज़्यादातर इस मस्जिद से ही इंस्पायर्ड होकर जो दूसरी सल्तनतों की मस्जिद रही हैं या वो गुजरात मालवा सल्तनत हो या अदर दूसरी स्टेट्स हों, उनके अंदर जो इस तरह की जो मस्जिदों के आस-पास आपको जो ये गुंबद दिख रहे हैं, इसी अंदाज़ के अंदर उन गुंबदों का निर्माण हुआ था। ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरी तरह से गिर चुका है। और दोस्तों नीचे की तरफ जब आते हैं तो इस तरह की जर्जर हालत है। एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यही हमेशा से कहता हूँ कि मुस्लिम्स अगर तालीम याफ़्ता होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, इंडियन गवर्नमेंट का, जो जर्नलिज़्म है इन सब का, अगर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सोशल साइंस पढ़ेंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे, साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट्स सब मुस्लिम पढ़ेंगे, तो जो ये अन्याय हो रहा है या अत्याचार हो रहा है या भेदभाव हो रहा है, वो सब इसलिए हो रहा है कि मुस्लिम्स उन लीडरशिप का हिस्सा नहीं है। और एक ये चीज़ है कि हमारे यहाँ मुस्लिम बहुत सारे पढ़े लिखे भी हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हैं, लेकिन हकीकत में वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग या तो पढ़े लिखे नहीं हो, जो पढ़े लिखे हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। 80% जो कमज़ोर तबका है, अगर उसके एजुकेशन का इंतज़ाम किया जाए, और जनरली ये होता है कि बहुत सारे जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनको सही माहौल नहीं मिलता, क्योंकि आस-पास अनएजुकेटेड मुस्लिम होते हैं। तो अगर उन अनएजुकेटेड मुस्लिम्स के लिए पढ़ाई का इंतज़ाम करेंगे तो उनके बच्चों को भी अच्छा माहौल होगा और वो भी पढ़ पाएँगे। तो ये जो भेदभाव खुद मुस्लिम कर रहे हैं अपने ही लोगों के साथ, तो फिर उनके साथ में जो नफ़रती लोग हैं वो भेदभाव कर रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।